Hello बच्चों, let's see the question. The question states that figure shows the transverse velocity u versus time t of the point on the string at x is equal to 0 as wave passes through it. So हमें यहाँ पर कहा गया है कि at x is equal to 0. So at x is equal to 0 पे हमने ये जो ग्राफ निकाला है वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ निकाला है कि x is equal to 0 पे जो स्ट्रिंग होगी वो कितने वेलोसिटी से और कितना टाइम से वो ट्रेवल करेगी एट टाइम। हम यहाँ पर देख सकते हैं एट टाइम टी इक्वल टू 0 दैट इज माइनस म्यू एस। सो हियर और हमें यहाँ पर दिया है द स्केल ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज सेट अप बाय म्यू एस इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। सो हियर दिस इज म्यू एस which is equal to 12 meter per second, and the wave has generic form y in bracket y as a function of xt is equal to ym, that is the amplitude. वो amplitude है ym यहाँ पर sin kx minus omega t plus phi. Then what is phi? So यहाँ पर phi कितना होगा, मीन्स फेज कितना होगा यहाँ पर वो हमें बताना है। therefore इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम स्टेशनरी वेव से जुड़ा हुआ है, हेंस phase changes in the phase in the stationary wave. Key concept, phase in the stationary wave. At x is equal to 0 पे किस तरह स्टेशनरी वेव की मूवमेंट होती है, उसका ग्राफ दैट इज टाइम और वेलोसिटी, उसके टाइम और वेलोसिटी का हेंस फेज ऑफ स्टेशनरी वेव. So at time t equal to 0 mu s equal to कितना होगा? हम यहाँ फ्रॉम दिस फिगर वी कैन इंटरप्रेट दैट जो mu s है वो निगेटिव एट टाइम t इक्वल टू 0 mu s इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकंड. सो हम इस फिगर में और एक देख सकते हैं कि जो फोर्थ लाइन है दैट रिप्रेजेंट द म्यू एस, और हियर फोर्थ लाइन बिलो द ओरिजिन रिप्रेजेंट द माइनस म्यू एस. सो फोर्थ लाइन की रीडिंग, फोर्थ लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 12 मीटर पर सेकंड. इट मीन्स दैट द स्मॉलेस्ट डिवीजन, यहाँ पर जो एक डिवीजन है सो कितना होगा? सो लिस्ट काउंट विल बी, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 12 बाय फोर्थ लाइन रिप्रेजेंट करती है, सो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड. देयरफॉर ईच लाइन, जो यहाँ पर हर एक लाइन है वो 3 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करती है. तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी देखें सो दैट इज 12 प्लस 3 वुड बी u max इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड per second. And this is wave of, this is transverse wave, और ट्रांसवर्स वेव में यहाँ पर ym इज अ एम्पलीट्यूड और यहाँ पर so therefore, और जैसे कि हमें पता है ट्रांसवर्स वेव में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू a ओमेगा. इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज हियर एम्पलीट्यूड इज ym और फ्रीक्वेंसी ओमेगा. नाउ हमें जो इक्वेशन दिया है वेव, द वेव हैज जेनरिक फॉर्म, सो दैट विल बी at x is equal to 0 y equal to ym sin माइनस ओमेगा टी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 तो kx, so यहाँ पर kx जो था वो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 1 माइनस ओमेगा टी प्लस 5. नाउ यहाँ पर वेलोसिटी dy by dt will be ym, this will be minus omega cos
minus omega t plus phi. So velocity is here mu u equal to ym, this is minus omega cos minus omega t plus phi. Now ये जो ग्राफ है that is rate of change of velocity with respect to the time, equal to omega square sin minus omega t plus phi at mu max. So जब मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी तब म्यू मैक्स, जैसे कि हमें पता है दिस विल बी इक्वल टू वाई एम ओमेगा. सो देयरफॉर द इक्वेशन 1 becomes this equal to max cos minus omega t plus phi at time t equal to 0. At t equal to 0, this will become mu s is equal to mu max cos माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एट टाइम टी इक्वल टू 0 दिस बिकम प्लस 5. So cos phi is equal to mu s divided by mu max. So phi is equal to cos inverse of mu s कितना है 12, mu max is 15. So phi becomes cos inverse of 4 by 5u. That will become 0.6 plus or minus 0.6435 रेडियन. अगर डिग्री में एक्सप्लेन करें तो phi becomes प्लस और माइनस 37 डिग्री. तो जैसे कि हमें पता है जो phi होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा फ्रॉम द फिगर, देयरफॉर सो phi की वैल्यू कितनी होगी माइनस 37 डिग्री. इज इक्वल टू 0 माइनस 0.643 रेडियन. और हम इसमें प्लस टू पाई और माइनस 2 पाई भी ऐड कर सकते हैं, वैल्यू विल बी सेम. सो अगर 2 पाई प्लस 0.643, so this will gives us 5.64 radian. So phi will be 5.64 radian. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू. की टर्म कैंसिल हो जाएगी प्लस 5.